गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने पहले का चैप्टर की रीडिंग कर ली होगी। चलिए आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ आइए जहाँ पर लिखा हुआ लिक्विड्स। लिक्विड्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। क्या होते हैं लिक्विड्स? लिक्विड्स क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं वो लूजली पैक्ड मतलब बहुत दूर दूर बंधे हुए होते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा डिस्टेंस होती है, और लूजली मतलब ढीले जो होते हैं वो उसमें। दे हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस मतलब जगह होती है। दे कैन मूव अबाउट मोर फ्रीली, और वो आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। देखिए जब क्लास में इसका एग्जांपल लेके एक समझते हैं। जब क्लास में कम बच्चे होंगे तो आप इधर उधर ज़्यादा मूव कर सकते हो, और अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप मूव नहीं कर सकते हो। तो क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा मूव कब कर सकते हैं? जब कम बच्चे होंगे। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स के हैं वो उस जो भी आपका थिंग है या पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, अगर उसमें जो है क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो वो क्या होगा, मूव कर सकते हैं। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। दिस इज़ द रीज़न वाई लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इसलिए जो लिक्विड का होता है कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन जो आयतन होता है वो सेम होता है। मतलब अगर 1 किलो की है या 1 लीटर की, 1 लीटर की है या 2 लीटर की है, तो वो सेम रहेगा उसका आयतन, लेकिन वो क्या होती है किसी भी शेप में। जैसे अगर आपने ग्लास में डाला तो वो ग्लास की शेप ले लेगी, भिगोने में डालो तो भिगोने की शेप ले लेगी। तो इस तरह से वो अलग अलग शेप ले सकती है। जैसे दूध को देते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे दूध को अगर आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास की शेप ले लेता है, कप में डालते हो तो कप की शेप ले लेता है। तो उसकी शेप जो हो सकती है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस, मॉलिक्यूल इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। जो गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ढीले बंधे होते हैं, दूर दूर होते हैं। दे हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में काफ़ी जगह होती है। दिस मॉलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट फ्रीली। इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर जा सकते हैं। देयरफॉर गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड और वॉल्यूम। इस तरह से गैसेस में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, और ना ही उनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑफ स्टेट। एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में मैटर्स मतलब पदार्थ को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं देखते हैं बच्चों। मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। मैटर को, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज किया जा सकता है। कैसे? उसे गर्म करके और या उसे ठंडा रख के। स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल चेंजेस विद द चेंज इन इट्स फॉर्म। जैसे सपोज करिए इनके बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, उनकी स्टेट को चेंज करके चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जो उनको गर्म करके या ठंडा करके उनकी स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं वाटर का। जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम उसको उसकी आइस बना दें तो वो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हम उसको बॉइल्ड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, सारा स्टीम में हो जाएगा और गैसेस में हो जाएगा, जिसका कोई फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर है। ऑल थिंग्स विच हैव मास एंड वॉल्यूम आर मेड ऑफ मैटर। जिन चीज़ों का मास या वॉल्यूम होता है वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और पदार्थ जो हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रखते हैं उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स और एटम्स कहते हैं। Molecule matter has many properties like appearance, color, texture, etc. पदार्थ की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसके किस तरह का दिखता है, उसका रंग किस तरह का है, किस तरह का उसका स्वभाव है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस पदार्थ की 3 स्थितियाँ होती हैं। चलिए तो आज आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा। कल हम इस